आगे आगे अब हम चल रहे हैं एज ए पेनिनसुलर प्लेटूज में। डेक्कन प्लेटू को हमने देखा, डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर, ये वाला जो पार्ट है ये डेक्कन प्लेटू है, नीचे वाला सारा का सारा। ठीक है। इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा। पेनिनसुलर माउंटेन्स इसके डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? अरावली रेंज, हाईएस्ट पीक इज गुर शिखर। याद रखना यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुर शिखर। ठीक है। गुर शिखर इज द हाईएस्ट पीक ओवर हियर। ठीक है। गुर शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑन आबू हिल्स। रेलिक माउंटेन है, पहले बहुत बड़े होते थे, अब घिस घिस के छोटे हो गए। वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं इनको। ठीक है। फेमस पासिस पिपली घाट और हल्दी घाट। ठीक है, लोकली नोन एज द मेवाड़ हिल्स। ठीक है। उसके बाद विंध्यन रेंज, अ ब्लॉक माउंटेन विच सेपरेट्स नदर्न इंडिया फ्रॉम द सदर्न मेनलैंड, ये हमने देख लिया। कंपोज ऑफ सैंडस्टोन एंड शिल्स एंड क्वार्टजाइट्स। साउथ ऑफ इट नर्मदा रिवर आती है। एक्ट्स एज अ नेचुरल वाटरशेड, वाटरशेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। हाईएस्ट पीक सद्भावना शिखर, इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट थ्रू महादेव हिल्स टू द माइकाल रेंज। ठीक है। पासिस कौन, इट पासिस थ्रू मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़। ये भी हमने एटलसीज में देख लिए। इसके बाद अगर हम देखें और कौन कौन से माउंटेन्स हैं, माइकाल रेंज, कैमूर रेंज, महादेव हिल्स, डालमा हिल्स, गिरनार हिल्स, बाबा बुदानगिरी कर्नाटका, ये सारे के सारे हमने कवर किए हैं। अजंता रेंज, नीलगिरी रेंज। ठीक है। बालघाट रेंज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिटवीन एमपी एंड महाराष्ट्र। नीलगिरी हिल्स, इट्स a meeting point of the western ghats and the eastern ghats. डोडा बेटा, डोबा बेटा नहीं, डोडा बेटा is the highest peak of Nilgiris. ठीक है। hills are separated from the कर्नाटका by the मोयार river and from अन्नामलाई hills by पलनी hills। ठीक है। और वहां पे पालघाट गैप है। अन्नामलाई हिल्स, इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। कार्डमम हिल्स, इट इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। Rajmahal Hills extends in the north-south direction and is situated in the northeastern edge of Chota Nagpur Plateau। ठीक है। तलचेर रेंज, फिर चैंपियन सीरीज, पलनी हिल्स और पंचमलाई हिल्स। ठीक है। चैंपियन सीरीज जो है वो कर्नाटका में है, धारवाड़ पीरियड की है, रिच इन गोल्ड, कंटेन्स कोलार माइंस। तो इस करके ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे, और ये तलचेर जो है उड़ीसा में है, ये बिटवीन मीनस कोल। तो कोल के लिए तलचेर, और चैंपियन हिल्स जो है दैट इज फॉर द गोल्ड, पलनी हिल्स। ठीक है। ईस्टर्न प्लेन तमिलनाडु वाली साइड है ये। और पंचमलाई हिल्स ईस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु। ठीक है, तो उसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट पीक्स, अरमा कोडा कोंडा ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश, ये हमने इसमें से ज्यादातर जितने भी है हमने ये एटलस वाले अपनी जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद फिजियोग्राफिक रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कच्छ वाला रीजन, काठियावाड़ पेनिनसुला, पेनिनसुला को हम देख लिया। ठीक है। गुजरात लोलैंड, ये अरावली हिल्स है यहाँ पर। उसके बाद विंध्यन रेंज आ जाती है, मैकाल रेंज आ जाती है। ठीक है। ये सतपुड़ा रेंज डेक्कन प्लेटू, अजंता रेंज, भालघाट रेंज, तेलंगाना प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, और ये सारी की सारी इसमें आ जाती है जो हमने एटलस में कवर कर ली है। पेनिनसुलर प्लेटू को आगे कंटिन्यू करते हैं। Peninsular plateaus are the tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making the part of the oldest landmass। तो ये सबसे पुराना वाला पार्ट है। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप प्लेटू है बेसिकली। ठीक है। अब ये जो आपके पास पेनिनसुलर प्लेटू है किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है? मतलब ये मलवा प्लेटू, अरावलीज ये यहां पर आ गए इसके नॉर्थ में, विंध्यन रेंज, ये वाली विंध्यन रेंज आ गई सारी की सारी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इसे राजमहल हिल्स। ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है। तो यानी इस सेंट्रल इंडिया के अगर हम नॉर्थ में देखें तो जो हमारे पास हाईलैंड्स है कौन कौन सी है? मालवा, अरावली, विंध्यन, बुंदेलखंड, राजमहल और छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के यहां से अगर हम देखें तो यहां पर जो हमारी बाउंड्री बनती है वो बनती है गरचात हिल्स के साथ। ठीक है। और यहीं से हमारी एक और रिवर भी जाती है, उस रिवर को हम कहते हैं एज अ दामोदर, सॉरी, महानदी। और इसको सेंटर से जो इसकी रिवर निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू के, वो निकलती है दामोदर। ठीक है। और नॉर्थ में निकल जाती है सोन रिवर। ऐसे करके इसके बीच में हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू बनता है।
ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, प्लेन्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो हमारे पास प्लेन्स कौन से हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट plains in the western Rajasthan, semi and plain area lying to the east of Thar Desert is known as the Rajasthan Bagad. The Luni is the only southwest flowing river in the region. लूनी एक ऐसी रिवर है जो कि मतलब लैंडफॉर्म में ही गायब हो जाती है. सांबर, the largest, and the Kankman and the Didwana are important lakes situated in the Luni basin. तो लूनी बेसिन में ये रिवर है. सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन. पंजाब हरियाणा प्लेन जिसकी हमने अभी भी बात की थी दोआब्स की, ठीक है, तो वो यहां पर आ जाता है. नदर्न प्लेन में गंगा वाला प्लेन आता है और ब्रह्मपुत्रा प्लेन आता है. सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन जो है गंगा प्लेन है. फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा प्लेन है जो कि असम वाली साइड पे है. ठीक है. अब इसके बाद मेघालय प्लेटू हमारा ईस्ट वाली साइड निकल जाता है. ठीक है. अगर आप देख रहे हो इफ दिस इज इंडिया, तो याद रखना ये जो आपके पास हमने एटलस में किया था गारो खासी जयंतिया, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयाज, दे आर द पार्ट ऑफ दिस डेक्कन प्लेटू. तो ईस्ट वाली साइड हमारे पास वो मेघालय प्लेटू बन जाता है. उसके जो हिल्स है उसके अंदर कौन सी, गारो खासी एंड जयंतिया. इट्स ओरिजिनली इट वाज अ पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू. गारो राजमहल गैप सेपरेट्स इट फ्रॉम द मेन ब्लॉक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू. हाईएस्ट पीक इज पार्सनाथ, ये हमने देखा था, एटलस में सर्च किया हुआ है. इन द हजारीबाग प्लेटू, situated in the northeastern part of Indian Plateau. It consists of Ranchi Plateau in the south, Hazaribagh Plateau in the north, and the Rajmahal Hill in northwest. Described as a root of India, local name as a chief characteristic of Chota Nagpur Plateau, Patlands. ठीक है, पटलैंड्स. वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज ये छोटा नागपुर प्लेटू, तो इसमें बहुत ज्यादा. अब डेक्कन प्लेटू उस सेंट्रल इंडिया के साउथ साउथ में, तो अगर हम देखें तो हमने क्या किया, इसके ऊपर का पहले हमने देख लिया अरावली, विंध्यन, छोटा नागपुर, ये तीन इसके नॉर्थ में देखे हैं. अब हम डेक्कन प्लेटू के ऊपर आ जाते हैं. तो डेक्कन प्लेटू जो है वो डेक्कन प्लेटू पूरे के पूरे इंडिया का है. ये किस चीज को मिला के बनता है डेक्कन प्लेटू रीजन जो है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द डेक्कन रीजन इज बेसाल्टिक लावा. इसके जितना नॉर्थ में सारा बेसाल्टिक लावा है. इट इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स, प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र एंड एडजर्निंग पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. तो ये वाला जो रीजन है हम इसकी बात करें, इट इज अ डेक्कन प्लेटू. पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू कंप्राइजेस ऑफ इंटीरियर रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, और इसमें से भी जो आंध्र प्रदेश का रीजन है उसको हम कहते हैं तेलंगाना प्लेटू, और जो कर्नाटका वाला रीजन है उसको हम कहते हैं कर्नाटका प्लेटू. ठीक है. जो ये कर्नाटका प्लेटू है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मलनाड और मैदान. दो टाइप में इसको आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं. तेलंगाना प्लेटू में कृष्णा रिवर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट. साउथ ऑफ कृष्णा रिवर लाइंग इज द रियाल सीमा प्लेटू रीजन. रियाल सीमा जो है वो आंध्र प्रदेश की टेरिटरीज है, ठीक है. तो इसके बाद अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेटूज हो गए. इसके बाद कुछ हल्का सा एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिवर्स के ऊपर. झेलम originates in the eastern part of Kashmir from the spring Verinag and flows into the Vular Lake. It joins Chenab in at Trimu. इसके ऊपर किशनगंगा, मंगला और तुलबुल, ये तीन प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं. चेनाब originates near Baralacha Pass in Lahaul Spiti. It is called in Himachal it's called Chandrabhaga and enters Jammu and Kashmir in as Chenab. It enters plains near Akhnur in J&K. It cut a deep gorge near Kishtwar, receives water of Jhelum and Ravi. Important hydropower projects are Salal Dam, Dulhasti Dam, and Baglihar Dam. Satluj rises from the Mansarovar lakes. It enters India in the Shipkila Pass. It is joined by Spiti River at Namgia. Before entering the Punjab plain, it cuts through the gorge at Naina Devi Dhar, where the famous Bhakra Dam has been constructed. इसके बाद आगे अगर हम चलें तो फ्रॉम द नियर फिरोजपुर और टू फाजिल्का इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ 200 किलोमीटर्स. तो सतलुज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर द मतलब इंडिया और पाकिस्तान का 200 किलोमीटर का अगर ये बॉर्डर बना रही है. तो रावी, ये जो मैंने बात की थी कि जो पीर पंजाल एंड धौलाधार यानी जो अटल टनल वाला कंसेप्ट है, ठीक है, तो वहीं वहीं से निकलता है. इट एंटर्स पंजाब नियर माधोपुर एंड लेटर एंटर्स पाकिस्तान बिलो अमृतसर. इट मर्जेस चेनाब नियर रंगपुर इन वेस्ट.
और वहां पे 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि इसका इंपॉर्टेंट है। ब्यास ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यासकुंड नियर रोहतांग पास। इट डिबॉचेज द प्लेन नियर द पोंग डैम एंड मीट सतलुज रिवर एट हरीके। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसको हमने ना एटलस में सर्च कर लिया है चीजों को, और इसका एक क्लास में मैं रिवर सिस्टम अलग से भी करवाता हूँ, एज यू नो इट। इट originates as a Bhagirathi from Gangotri. Alaknanda has its source at Satopant Glacier. Alaknanda consists of Dhauli and Vishnu Ganga meet at Vishnu Prayag and other tributary like Pindar river join at Rudraprayag. अगर आपको याद हो डॉक्टर करण नंद विष्णु, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र एज ए जमुना ज्वाइंस द Gwalundo. The delta formed by Ganga Brahmaputra is the largest, is called as Sundarban Delta. इसकी लेफ्ट बैंक रिवर्स कौन सी है? रामगंगा, ठीक है। जैन गंगा एट कन्नौज। फिर गोमती, गोमती का घाघरा, गंदा, कोसी, महानंदा, इफ यू रिमेंबर, originates in the glacier of Mapta-chung in Tibet, known as Karnali in West Nepal. It flows through Ayodhya in Uttar Pradesh and join Ganga in Chhapra, Bihar. Gandak, it originates near Tibet-Nepal border and also known as Narayani, enters Ganga plain in Champaran district of Bihar, join Ganga at Sonepur. कोसी नेपाल से शुरू होती है एंड दी स्ट्रीम यूनाइट इन त्रिवेणी, ये त्रिवेणी दूसरी त्रिवेणी है। महानंदा, इट राइजेस फ्रॉम दार्जिलिंग हिल्स एंड जॉइंस गंगा इन द वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्लास से यमुना आ गया। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसकी जो ये इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है ऑन द बंदेर पुंछ पीक ऑफ गढ़वाल इन उत्तराखंड, एंटर्स द प्लेन नियर ताजेवाल। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेटवा और केन, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन। यमुना फाइनली मर्जेस विद गंगा एट प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? एक सोन है और एक दामोदरी, दामोदर है। ये दो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स इन चेमायंगदुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। 1200 किलोमीटर ये तिब्बत में आती है, वेर इट्स नोन एज सांगपो विच मीन्स प्यूरिफायर। रंगोत सांगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इन तिब्बत। उसके बाद नामचा बरवा में अचानक से मुड़ जाती है एंड इट एंटर्स इंडिया विद द नेम सियांग और दियांग, दिहंग और सिहंग, विद इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिबंग एंड लोहित, लोहित, ठीक है। तो सदिया टाउन के पास आती है, दिबंग एंड लोहित आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र इज 2906 एंड टोटल लेंथ इन इंडिया इज 918 किलोमीटर्स। ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बुरही, दिहंग, धनसारी। इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर सुबनसिरी, कमेंग, मानस, संकोश। ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी, Bangladesh. Tista join it on right bank from where the river is also known as Jamuna, ठीक है। Finally merges with river Padma and falls into Bay of Bengal। और द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर है जांगमू डैम, जीरू डैम, दागू डैम और जाइचा डैम, ठीक है। सुवर्ण रेखा, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द रांची प्लेटू। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सारे भाई बहन मेरा जीके कवर कराओ, सुवर्ण रेखा, बैतारनी, ब्रह्माणी। फिर महानदी, ठीक है। इट राइजेस, महानदी राइजेस फ्रॉम दंडकारण्य नियर सिहावा, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड डिस्चार्जेस वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। सारे भाई बहन मेरा जी के जी, गोदावरी, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं सुलेरी, सवारी, इंद्रावती, वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, पूर्णा, दुधना। और इसकी राइट बैंक मंजरा और इसी के ऊपर एक डैम बना हुआ है निजाम सागर डैम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपीज में जरूर बना लीजिएगा जब कभी आपको टाइम लगे। इसके बाद आगे आपके पास कृष्णा रिवर। अगर हम कृष्णा रिवर की बात करते हैं तो कृष्णा रिवर के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हम
कृष्णा, कृष्णा रिवर के साथ आ जाता है हमारे पास यहाँ पर भीमा, ठीक है। वर्धा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिजर्वायर आ गया, ठीक है। और भद्रा और तुंग दो अलग अलग रिवर्स हैं। द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेंसिल इंडिया, लेंथ है इसकी ये वाली। फिर लास्ट में कावेरी। कावेरी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैरांगी, हेमावती, अक्रावती। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं लक्ष्मण तीर्था, कब्बानी, स्वर्णवती, भवानी, नैली, अमरावती। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और लास्ट में हमारे पास, लास्ट में तो क्या, पेन्नार कर्नाटका, पल्लार राइजेस फ्रॉम नंदी हिल्स, वाइगई इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ तमिलनाडु, मदुरई इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर। फिर ये एक अलग से फोर्थ क्वाड्रेंट की रिवर्स आ जाती है, शेत्रुंजी, भद्रा, वैतारना, काली नदी, बेदती, शेरावती, भरतपुरा और पेरियार। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती है। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है तू नहीं मेरा साथी, तू नहीं मेरा साथी। ये टी तो से तापी, अलग ठीक है सर। हाँ जी, तापी, नर्मदा, माही और साबरमती। सबसे साउथ में तापी, उसके ऊपर नर्मदा, उसके ऊपर माही और उसके ऊपर साबरमती। ठीक है, तो ये ऐसे करके चलती है। तापी, इसकी डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं। नर्मदा का याद रखिएगा, नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड्स इन द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यान रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच से निकलती है ये वाली। इट इज बाउंडेड बाय द विंध्या इन द नॉर्थ एंड माइकल रेंज ऑन द ईस्ट एंड सतपुड़ा इन द साउथ, ठीक है। इसके ऊपर जबलपुर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है इसके ऊपर जबलपुर। इसके ऊपर वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है। और इसके ऊपर काफी ज्यादा वाटरफॉल है नर्मदा रिवर के ऊपर। इसकी ट्रिब्यूटरीज थोड़ा अगर याद कर सकते तो कर लीजिएगा, ओरसैंग, बरना एंड कोलार, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। माही अगेन मध्य प्रदेश, originates from the northern slopes of Vindhyas in Dhar district of मध्य प्रदेश, ठीक है। माही इज वन ऑफ द मेजर इंटरस्टेट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। और ये किस किस के वहां से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, इनके वहां से आ रही है। हाइड्रो पावर स्टेशन इसके अंदर माही बजाज सागर डैम, वडोदरा इज ओनली इंपॉर्टेंट सेंटर इन दिस। सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कॉटन टेक्सटाइल, पेपर, न्यूज प्रिंट, ड्रग्स, ये इसके अंदर आ रही है। फिर साबरमती, साबरमती इज द नेम गिवन टू द कंबाइंड स्ट्रीम्स ऑफ साबर एंड हाथमती। तो साबर तब जाके बनता है साबरमती, साबर और मती, साबरमती दो रिवर्स मिलती हैं तब जाके बनता है। इट इज द बेसिन इज बाउंडेड बाय अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय रन ऑफ कच्छ ऑन द ईस्ट, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं द सेई रिवर, ठीक है। सर ये उसके बाद, डंडी मार्च से भी रिलेटेड है? हाँ, साबरमती के आश्रम था वहां पे, साबरमती आश्रम गांधी का, ठीक है। तो यहीं से शुरू हुई थी आपकी वो। पेनिनसुलर रिवर्स फिफ्थ क्वाड्रेंट में, एक इसका क्लोजअप। नर्मदा लार्जेस्ट ऑफ ऑल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नर्मदा ऑरिजिनेट्स नियर अमरकंटक प्लेटू और रिफ्ट वैली के अंदर निकलती है, धुआंधार वाटरफॉल्स है। और जबलपुर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तापी originates from मुल्ताई in the Betul district of MP and flows through Maharashtra, MP and Gujarat. Sabarmati, it rises from the hills of Mewar in Aravalli range and drains into the Gulf of Khambat, Ahmedabad city. Mahi rises from the Vindhyan range and drains into Gulf of Khambat. इसके बाद हमारे पास एक अगला छोटा सा टॉपिक आ जाता है नेचुरल वेजिटेशंस का, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक चीज आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि जो कभी भी पत्ते, एक ही सारा पेड़ जो है, सारे के सारे पत्ते जो है एक सीजन में नहीं झाड़ेगा। तो ये एवरग्रीन वाली जो एरिया है ये ईस्टर्न साइड है जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, और एक ये इस साइड वेस्टर्न घाट्स पे जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आ गया, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब ये हो गया कि ठीक है, जो चौड़े पत्ते हो जिनके, उनको हम कहते हैं डेसिडियस, और वो ट्रॉपिकल टाइप के। तो ये जितना भी है हमारे, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे हमारे। फिर उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट आ जाता है हमारा। थॉर्न फॉरेस्ट वो होगा जो रेगिस्तान वाली साइड पे होगा, उसको थॉर्न फॉरेस्ट कहेंगे। फिर उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट,
माउंटेन फॉरेस्ट वो होगा जो हमारा पहाड़ों में मिलेगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आ गया, एक चौड़े पत्तों वाला आ गया, ठीक है, एक हमारे पास रेगिस्तान वाला फॉरेस्ट आ गया, एक हमारे पास स्वैम्पी फॉरेस्ट आ गया। स्वैम्पी फॉरेस्ट मतलब दलदली फॉरेस्ट आ गया। ये हमारे पास फॉरेस्ट है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर, एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री। यहाँ पे ट्रीज 60 मीटर तक होंगे। इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? रोजवुड, महागनी, इबोनी और रबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। ये वेस्टर्न घाट जैसे हमने बात की, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जहाँ पे बारिश हमेशा होती है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आते हैं जो एवरग्रीन से थोड़े कम होंगे। मेन स्पीसीज आर व्हाइट सीडर, हिलॉक एंड कायल। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये मॉनसून टाइप फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन द ड्राई सीजन। तो जब कभी भी ड्राई सीजन होगा तो ये पत्ते अपने झाड़ देंगे। तो ये एक ही सीजन में अपने पत्ते झाड़ देंगे। ये दो टाइप के डेसिडियस आते हैं, ठीक है, कौन से? मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। ये जो मॉइस्ट डेसिडियस है, इनकी रेनफॉल रहती है 200 to 100 सेंटीमीटर्स, एंड दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो हिमालय के एकदम फुट हिल्स पे ही मिलेंगे। Dry deciduous covers the vast area of the country where rainfall range between 100 to 70 सेंटीमीटर्स। और ये और नीचे थोड़ा पेनिनसुलर साइड पे मिलेंगे। तो एक ड्राई डेसिडियस, और जैसे थोड़ा और हाइट पकड़ोगे मॉइस्ट डेसिडियस। थॉर्न फॉरेस्ट, जैसे हमने बात की थी, थॉर्न फॉरेस्ट वहां पे होगी जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगी। और ये श्रब्स होंगे, कीकर वगैरह, ये जो राजस्थान वाली साइड पे हैं, ये वो वाला फॉरेस्ट होगा। इसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट होता है, नॉर्थ माउंटेन फॉरेस्ट और साउथ माउंटेन फॉरेस्ट। यानी नॉर्थ में एक माउंटेन के जो नॉर्थ में होंगे और एक माउंटेन के साउथ में होंगे। जो नॉर्थ माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर, सच एज ओक, चेस्टनट एंड आर प्रिडोमिनेट। 1500 से लेके 3000 तक फॉरेस्ट जो कंटेन करते हैं वो कॉनिफोरस, यानी सुई नुमा पत्ते, जैसे क्रिसमस ट्री होता है हमारा, वैसे वैसे ही पेड़ होंगे। पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये 1500 मीटर से 3000 मीटर तक होंगे। एट हायर एलिवेशन ये पेड़ ये भी चले जाएंगे, फिर हमारे पास घास आएगा, ठीक है, सिर्फ ग्रासलैंड्स आएंगे। और वहां पर हमारे पास गुज्जर्स, गद्दीज, ये सारे की सारी ट्राइब्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके ऊपर अगर आप और चले जाओगे तो वो घास भी खत्म हो जाता है, और फिर आपके पास कोई इतनी ज्यादा मतलब एल्पाइन वेजिटेशन टाइप्स आएगी, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्च, इस टाइप से आएगी, और इसके ऊपर लाइकेंस और वो परमाफ्रॉस्ट आ जाएगा। जबकि सदर्न वाली साइड पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं, स्पेशली केरला, वहां पर ये वाली वेजिटेशन मिलेगी। और उनको हम कहते हैं शॉल्स या शोलास इन द नीलगिरीज, ठीक है, हिल्स एंड पल्नी हिल्स। इसमें मैग्नोलिया, लॉरेल, चिंचोना एंड वाटर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। लिटोरल और स्वैम फॉरेस्ट, ये वो वाले फॉरेस्ट होंगे जो कि दलदली एरिया में होंगे। तो जहां कहीं पर भी कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, जहां कहीं भी डेल्टाज होंगे, वहां पर आपको ये मिलेंगे। इसके अंदर क्या मिलता है? कोकोनट, क्योरा, ठीक है, और पाम वगैरह, इस टाइप से आपको ट्रीज मिलेंगे। ये इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन इसी से ही आता है। The total forest cover in India is 24.56%. Total forest cover is 7,12,249, 7,12,249 square kilometer, which is this of the total geographical area of the country. Tree cover is 2.89 of the total geographical area of the country. Every 5 years, India has 2% of the global forest area, standing at the 10th position. रशियन फेडरेशन जो है वो सबसे ज्यादा टॉप पे है। रशियन फेडरेशन जो है वो सबसे ज्यादा टॉप पे है। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 envisages a goal of achieving 33% geographical area. Largest forest cover in India is मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर इज हरियाणा, पंजाब, ठीक है। फॉरेस्ट कवर अंडर परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार। स्टेट यूटी इंक्रीजेस इन फॉरेस्ट कवर एरिया इज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, और डिक्रीज मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। गो एंड केरला आर टू स्टेट्स जहां पे मोर देन 50% ये है, ठीक है। और ट्री कवर, मैक्सिमम ट्री कवर इज इन महाराष्ट्र। मेन इसमें अगर हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, टिम्बर फ्यूल, गम्स, लैक, सैंडलवुड,
J&K was the largest producer of timber wood, followed by Punjab and Madhya Pradesh. Karnataka is the largest producer fuel wood in India, followed by West Bengal. Madhya Pradesh, which is the biggest tendu leaf producer in the country. लैक प्रोडक्शन के लिए झारखंड है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल. असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बूज एंड कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैंडल वुड्स. एंड इसके बाद गम छत्तीसगढ़ और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेसिन इज राजस्थान. फॉरेस्ट रिलेटेड मूवमेंट, चिपको मूवमेंट was the first started in 1970. सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको शुरू किया था. फर्स्ट वुमेन होस्ट ऑफ चिपको मूवमेंट वाज गौरा देवी. वन महोत्सव मनाते हैं हम. अपिको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1983 बाय पांडुरंग. मार्च 21 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. ठीक है, यहां तक हम इसको कवर कर चुके हैं. फटाफट एक बार और आगे चल पड़ते हैं सॉइल्स के ऊपर भी. सॉइल जो है, सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस. और इसको जो हम सॉइल को हम कवर करते हैं, ये याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार आता है. एल्फीसोल्स, एल फॉर एल्यूमिनियम, एफ फॉर आयरन. एंडीसोल्स, रॉक फॉर्म बाय द टाइप ऑफ मैग्मा एंड एंडीज माउंटेन. एरिडोसोल्स, एरिड सॉइल्स होंगी. एंटीसोल्स, रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल्स होंगी. जेलीसोल्स, सॉइल्स इन द एरिया ऑफ परमाफ्रॉस्ट होंगी. हिस्टोसोल्स, सॉइल्स कंटेन ऑर्गेनिक मैटर. इंसेप्टीसोल्स, यंग सॉइल्स. ये जो है, ये सारी यूएस टेक्सोनॉमी है. तो पेपर में कई बार ये भी आ जाती है कि यूएस टेक्सोनॉमी के अंदर ये किस चीज की हम बात कर रहे हैं. तो जैसे मॉलीसोल सॉफ्ट, ऑक्सीसोल्स विद लार्ज ऑक्सीजन, स्पेडोसोल्स एशी सॉइल्स, उल्टीसोल्स हैव देयर न्यूट्रिएंट बेसिस लीच्ड आउट, और वेरेटोसोल्स. इसको याद रखिएगा, पेपर में आ चुके हैं. और इंडिया के अकॉर्डिंग अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, पीट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड सैलाइन सॉइल. एलुवियल सॉइल बांगड़ एंड खादर, ये उसमें डिवाइड हो जाती है. ब्लैक सॉइल इट इज कॉल्ड एज रेगूर सॉइल, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रेड एंड येलो सॉइल, ये आपका आयरन कंटेंट होगा इसमें. लिटराइट सॉइल में लीचिंग अवे होगी, यानी धुल गई होंगी. तो ये कहां पर होंगी? ये होंगी वेस्टर्न घाट्स में. एरिड सॉइल जो होगी वो राजस्थान में. पीट जो होंगी वो स्वैम्पी, मतलब पीट जो होगी वो थोड़ा दलदली टाइप्स होगी. फॉरेस्ट सॉइल माउंटेन में होंगी. और सेलाइन सॉइल जो होंगी वो समुद्र के, जो जहां पर भी मिनरल कंटेंट यानी सॉल्ट्स ज्यादा होंगे. ये पंजाब में भी हो सकती हैं और समुद्र के किनारे भी हो सकती हैं. ठीक है. These soils cover about the 40% of the total area of the country. The alluvial soils vary in nature from sandy loam to clay, and they are generally rich in potash but poor in phosphorus. ये दो टाइप की होती हैं, बांगड़ एंड खादर. बांगड़ इज द ओल्ड अलुवियल. बांगड़ जो है वो ओल्ड अलुवियल है, याद रखिएगा. ब्लैक सॉइल 16.6% of the total area. It is also called as रेगूर soil. Black soil is very retentive of moisture. Soils retain moisture for a very long time, and black soil is good for cotton cultivation. गुजरात आंध्र प्रदेश में मिलेगी. रेड एंड येलो सॉइल आयरन में होंगी ये बहुत ज्यादा, और हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो हो जाती है, अदरवाइज इट इज रेड. लिटराइट सॉइल जहां पे बारिश ज्यादा हो रही है वहां पे होंगी, हाई रेनफॉल, और यहाँ पे लीचिंग होगी. तो यहाँ पे लिटराइट सॉइल आर वाइडली ब्रिक्स के लिए यूज होती हैं, एंड दे आर सुटेबल फॉर द ट्री क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट. एरिड सॉइल्स 4.32% है इंडिया में. और एरिड सॉइल जो होती है राजस्थान में होंगी, यहाँ पे डीप रूटेड वेजिटेशन होती है. पीट सॉइल हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी जहां कहीं पर भी होगी. तो वहां पर आपके पास पीट एरिया होगा, या फिर वेस्ट बंगाल में